Good morning students. Chapter 11 Construction 11.1 To construct the bisect of a given angle. एक एंगल आपको बना हुआ देंगे और आपको उसको बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो गिवन में हमारे पास क्या है, ड्रॉ एन एंगल. सो हमने पहले एंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी विदाउट एनी मेज़र. हमें नहीं पता है कितने डिग्री का है. सो सबसे पहले हमने एक एंगल मेज़र किया. किसी भी रेडियस का आपको आर्क मेज़र करना है और ये एक आर्क लगानी है. ठीक है, ये इस तरीके से आर्क मेज़र करके इसको हम नाम दे देंगे डी एंड ई. ठीक है, अब सेम रेडियस का आर्क आपको सेंटर में लगाना है, ई से और डी से. तो ये डी से लगाया, अब आप ई से लगा दीजिए. ठीक है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसे और बी को, इस दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देंगे एफ, और बी और एफ को ज्वाइन करना है. सो ये जो आपका एंगल है ए बी सी, ये टू इक्वली एंगल्स में डिवाइड हो गया है. एंगल ए बी एफ और एंगल सी बी एफ में. क्लियर? तो ये टू एंगल्स इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गए. तो किसी भी एंगल को डिवाइड करना हो तो आपको क्या करना है, किसी भी रेडियस का आर्क ड्रॉ करना है और दोनों पॉइंट से सेंटर में आर्क लगाना है. अब हम लिखेंगे इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो फर्स्ट ड्रॉ एन एंगल ए बी सी. ए बी सी एंगल आपने ड्रॉ किया. फिर विथ बी एज अ सेंटर एंड टेक एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द रे बी ए एंड बी सी एट पॉइंट डी एंड ई. intersect BA and BC at point E and D. So intersect BA को intersect कर रही है E पर और BC को intersect कर रही है D पर. तो BA पर E, यहाँ पे आएगा E और यहाँ आएगा आपका D. Clear? So draw an angle ABC with B as a center and take any radius, draw an arc which intersect the ray BC and BA at point D and E. ठीक, नेक्स्ट क्या करना है, D और E से सेम रेडियस का आर्क हमने लगाया था D और E से. सो विथ टेक D एंड E एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट F. दोनों से जो आर्क आपने लगाया वो इंटरसेक्ट हो रहा है F पर, तो F पे इंटरसेक्ट हो रहा है. सो एंगल ए बी एफ इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ. ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गए. अब इसको जस्टिफाई भी करना है. सो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, डी ई और डी एफ, यानी डी एफ और ई एफ को क्या कर देंगे, ज्वाइन. तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल. देखिए, इसको ज्वाइन कर दिया ई एफ और डी एफ को. सो हमारे ट्रायंगल्स बन गए, ई एफ और डी एफ टू ट्रायंगल्स बन गए. तो बी ई एफ और बी डी एफ, इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन कंडीशंस चाहिए. तो बी एफ कॉमन पहली कंडीशन है. बी ई और बी डी दोनों इक्वल होंगे बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम आर्क, आर्क की सेम रेडियस थी. और डी एफ और ई एफ इक्वल होंगे क्योंकि आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, इनकी रेडियस क्या थी, इक्वल. सो in triangle BEF and BDF, BE equals to BD, a radius of same arc. EF equals to DF, arc of equal radius. EF common. BF common. BF common. So triangle BEF congruent triangle BDF by triple S congruency. So angle EBF is equals to angle DBF, और E की जगह आपका क्या हो जाएगा, एंगल ABF is equals to angle CBF. ये हो गया आपका लाइन. गिवन एंगल को आप टू इक्वली पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है 11.2 टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट है, हमको उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है ए बी विदाउट एनी मेज़र, और अब आपको इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है मोर देन हाफ. देखिए, हाफ से ज़्यादा दिख रहा है, मेज़र नहीं करना है आपको. मेज़र ऐसे दिख रहा है कि हाफ से ज़्यादा है, तो हाफ से ज़्यादा एक आर्क आपको अबोव द एक्सिस लगाना है, एक आर्क आपको बिलो द एक्सिस लगाना है. ठीक है,
यही प्रोसेस आपको बी से रखनी है। सेम रेडियस एक आर्क आपको बी से लगाना है अबोव द एक्सेस एंड बी से ही बिलो द एक्सेस। ठीक है, आर्क छोटे ही लगाइएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, जॉइन। तो ये पी पॉइंट हो गया और ये क्यू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हमको क्या करना है, जॉइन करना है। क्लियर? देखिए, इनको ज्वाइन करके अब हम लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी विदाउट एनी मेजर। ए बी ड्रॉ करी थी आपने विदाउट एनी मेजर, विथ ए एंड बी एज अ सेंटर, विथ ए एंड बी एज अ सेंटर। ड्रॉ एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ, अब रेडियस क्या लेनी है, तो रेडियस इज मोर देन हाफ ए बी का हाफ, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा। ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ द साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी की दोनों साइड पर आपको आर्क लगाने हैं। दिस आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं पी और क्यू पे। एंड जॉइन पी क्यू विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी। जो ए बी को इंटरसेक्ट करी है एट पॉइंट पी पे। अब आप चेक करके देख सकते हैं, देखिए ये जो ए बी है वो कितने सेंटीमीटर की है, 7। ठीक है, देखिए 7 सेंटीमीटर की है और ये डिवाइड हो रही है 3.5 पे, दिख रहा है। तो ये इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब इसको जस्टिफाई भी करना है। सो जस्टिफाई करने के लिए हम ए और पी, ए बी और पी, सी ए और क्यू और बी और क्यू को ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? जस्टिफाई, join AP, BP, AQ, BQ. Now triangle APQ and BPQ. So APQ और BPQ ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। So AP equals to PB, arc of the equal radius. AQ equals to BQ, arc of the equal radius, and PQ common. साइड से बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। CPCT से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 ये नाम दिया हमने। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, ये लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग PCA और PCB ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो AP इक्वल्स टू PB, आर्क ऑफ द इक्वल रेडियस, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और PC कॉमन। AP इक्वल्स टू BP, आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, PC कॉमन। सो ट्राइंगल PCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PCB बाय SAS कॉन्ग्रुएंट Z। सो CPCT से हम बोलेंगे कि AC इक्वल्स टू BP, AC इक्वल्स टू BC एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। But angle 3 plus angle 4 is equals to 180 by linear pair. So angle 3 plus angle 3 is equals to 180. Angle 3 plus angle 3, so 2 angle 3 is equals to 180. Angle 3 equals to 180 upon 2. It means 2 1s are 2 9s are, तो ये 90. So angle 3 equals to angle 4 is equals to 90. Then so PC is perpendicular to AB. Similarly QC is perpendicular to AB, so PQ is perpendicular to PQ, then PQ is perpendicular to AB. It means PQ bisect AB. Hence proof. Next, construction number 3. Construction number 3, to construct an angle 60 degree at the initial point of an given ray. So एक रे आपको दी है और उसको ऊपर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। क्लियर? तो ये रे हमने ड्रॉ कर दी है AB, और इस AB पर हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो A पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक, देखिए आर्क ड्रॉ कर दिया हमने A पर। ठीक है, अब इसको नाम दे देंगे C, और C से हम सेम रेडियस का आर्क लगाएंगे। बिल्कुल सेम रेडियस का आर्क हम कहाँ से लगाएंगे, C से। ठीक, तो ये हो गया आपका C और ये हो गया D। सो D और A को ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगी आपकी 60 डिग्री की लाइन, सॉरी 60 डिग्री का एंगल। देखिए ये बन गया हमारा एंगल AEAB कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। आप D रख के चेक कर सकते हैं, ये एंगल हमारा बन गया है 60 डिग्री। क्लियर? अब लिखनी है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ड्रॉ अ रे AB
एक ए बी रे आपने ड्रॉ करी थी, ए को सेंटर मानकर, और टेक एनी रेडियस with A as a center and take any radius, draw an arc which intersect AB at point C. A रेडियस पर हमने एक आर्क लगाया था जो C पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर C को सेंटर माना, सेम रेडियस थी और सेम रेडियस का आर्क आपने लगाया था प्रीवियस आर्क पे, तो विद C एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट D, और D पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है. जॉइन AD, ड्रॉ अ रे AE विच पासेस थ्रू D. AE एक रे बनाई है जो D से क्या हो रही है, पास हो रही है. तो आपका एंगल बन गया एंगल EAB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. अब इसको भी जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए हमने C और D को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे. जब C और D को आप ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा ACD. तो C और D को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन CD, तो ये AC, CD और AD सब इक्वल हैं, क्योंकि AC, CD और AD आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, सब इक्वल रेडियस के हैं. सो इसका मतलब ACE जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया. और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60. तो EAB इज 60 डिग्री बिकॉज ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री. तो ये हो गया हैंस प्रूफ. क्लियर. 11.1 question number first, construct an angle of 90 degree at initial point of a given ray and justify the construction. So सबसे पहले एक रे आपको दी है और उसके ऊपर आपको क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल. तो ये रे है, इसको हमने दे दिया A और B. ये रे है, इस रे पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो 60 जैसे आपने बनाया था, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक, ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया किसी भी रेडियस का. फर्स्ट मार्क किया आपने 60 को, देन इसके बाद आपने इस पे रखा और मार्क किया 120. ठीक है, ये 60 पे रख के सेकेंड आर्क लगाएंगे तो कितने डिग्री का बनेगा, 120 का. क्लियर. ये देखिए, तो ये बन गया हमारा C पॉइंट, ये हो गया D एंड E. अब D और E से सेम रेडियस के आर्क लगाने हैं. जो रेडियस का आर्क आपने E पे लगाया था उसी से अब आपको कहाँ लगाना है, सेंटर में. तो पहले D से और फिर E से. ये बन गया हमारा 90 डिग्री. फर्स्ट क्या करा आपने, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर C पे रखा, D के लिए आर्क लगाया, D पे रखा, E के लिए आर्क लगाया, और फिर D से और E से सेंटर में आर्क लगाया. क्लियर. अब ये F हो गया और F और A को हम क्या कर देंगे, जॉइंट. तो ये हमारा 60 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. देखिए F और A को मिला दिया तो ये बन गया FAB. कितने डिग्री का हो गया, 90. अब आपको लिखनी है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द रे AB रे ड्रॉ करी आपने. फिर विथ A एज अ सेंटर एंड टेक एनी रेडियस, ड्रॉ एन arc which intersect AB at point C. With A as a center and take any radius, draw an arc which intersect AB at point C. फिर with C as a center and same radius, draw an arc which intersect the previous arc at point D. D पे intersect हो रहा है. with फिर next with D as a center and with the same radius, draw an arc which intersect the previous arc at point E. ठीक, D as a center, same radius, draw an arc which intersect the previous arc at point E. Again D and E as a center. अब D और E को सेंटर बनाया था, and with the same radius, draw an arc which intersect each other at point F. ये दोनों से जब आप आर्क लगा रहे तो दोनों इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट F पे, और ज्वाइन करना है आपको A और F को. तो ज्वाइन AF को ज्वाइन कर दिया तो FAB जो है आपका क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल. ये हो गया FAB इज 90 डिग्री. अब इसको जस्टिफाई करने के लिए हम A से E, D से A, D से C और E से D, इन सबको क्या कर देंगे, ज्वाइन. तो ज्वाइन AE, ED, AD और CD. क्लियर. देखिए अगर इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो AD, CD, AC,
ए ई ई डी और ए डी ये सब ज्वाइन कर इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या बन गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आर्क ऑफ द इक्वल रेडियस। सो ये हो गया ए सी ए डी सी डी, ए ई ए डी ई डी यार इक्वल रेडियस के हैं, तो ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ई ए ई डी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो एफ ए डी जो है वो ई ए डी का क्या है, हाफ एंगल बाइसेक्ट किया है आपने। तो अगर ये 60 है तो 60 का हाफ ये क्या हो जाएगा 30। तो एफ ए डी इज़ इक्वल्स टू ई ए डी अपॉन 2 यानी 60/2 यानी 30, और डी ए सी है 60। एफ ए सी जो है एफ ए डी और डी ए सी से मिलके बना है। सो एफ ए डी और डी ए सी से मिलके बना है। ये था 60, ये था 30, तो 30 + 60 90, यानी एफ ए सी 90 है, और एफ ए सी 90 है तो एफ ए बी भी कितना है 90। तो ये हो गया हैंस प्रूफ।